नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपका भी यूट्यूब चैनल प्रेम सर इग्नू वाले में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण विज्ञान BV 181 का जून 2024 का संभावित पेपर गेस पेपर पार्ट 1। इसके अलावा मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 भी डाल दूंगा, तो उसे भी आप लोग अवश्य देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रांस से हुई है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सतत विकास को सबसे पहले औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ओवर कॉमन फ्यूचर। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लक्ष्यों में से एक नहीं है? स्वच्छ हवा सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से एक नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किसके रूप में होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास उसमें ऊर्जा के रूप में होता है। पांचवा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बावजूद वायुमंडलीय कार्बन चक्र वायुमंडलीय CO2 स्तर को कितने % तक बनाए रखता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.032%। छठा प्रश्न है, भारत में टीक एवं बांस के पेड़ साधारणतः पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मौसमी वनों में। सातवां क्वेश्चन है, झीलों और नदियों में जल का मुख्य स्रोत क्या है? बाह्य जल, अफवाह। आठवां प्रश्न है, वैश्विक मीठे जल का कितना % तरल के रूप में उपलब्ध होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 20%। नौवां प्रश्न है, भारत में वो मृदा जिसमें कार्बनिक तत्वों की कमी होती है, जिसमें उर्वरता की कमी होती है, वो मरुस्थलीय क्षेत्र की मृदा होती है। 10वां क्वेश्चन है, वनों के आर्थिक महत्व में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये जलाशयों की सुरक्षा करते हैं, मीठे पानी की आपूर्ति को वर्षों तक सुनिश्चित करते हैं। ये कथन सत्य नहीं है। 11वां क्वेश्चन है, भारत को अपनी पारिस्थितिक और आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए कुल क्षेत्रफल का कितना % वनों से आच्छादित करने की आवश्यकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 33%। 12वां क्वेश्चन है, अनुवांशिक विविधता किससे संबंधित होती है? ये एक ही जीन्स की प्रजाति और का विवरण और विकास से संबंधित होती है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु केवल पश्चिमी घाटों में पाया जाता है? मालाबार ग्रे केवल पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। 14वां क्वेश्चन है, भारत के जैव विविधता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत में 10 जैव भौगोलिक हॉटस्पॉट, ये कथन सत्य नहीं है। भारत में केवल 4 जैव भौगोलिक हॉटस्पॉट है। 15वां क्वेश्चन है, भारत में पहली तरंग ज्वारीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। इसे तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया था। 16वां क्वेश्चन है, आर्थिक विकास से प्रति व्यक्ति मांग की वृद्धि दर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कमी हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र। 17वां क्वेश्चन है, विदेशी प्रजाति जो त्वचा की एलर्जी पैदा करते हुए कहा जाता है उसे पार्थेनियम हिस्टेफोरस कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन है, MAB कार्यक्रम जो यूनेस्को द्वारा चलाया जाता है उसमें MAB है, मैन एंड बायोस्फीयर। 19वां क्वेश्चन है, RSPM का सामान्य स्तर होता है 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। 20वां क्वेश्चन है, BOD का उच्च स्तर इंगित करता है। ये जल में घुली ऑक्सीजन की घटते स्तर को इंगित करता है। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपचार के जैव की विधि नहीं है? अनुपन और टंकी में भंडारण इसकी एक विधि नहीं है। 22वां क्वेश्चन है, भूमिगत निस्तारण को इसके निस्तारण के लिए वरीयता दी जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडियोधर्मी नाप की अपशिष्ट। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन से संबंधित नहीं है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 24वां क्वेश्चन है, परावैंगनिक विकिरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 3, UVA ओजोन पर द्वारा अवशोषित नहीं होता है। 25वां क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन के 91A के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार के लिए कब इसे एक मूलभूत कर्तव्य बनाया गया? 1976 में। 26वां क्वेश्चन है, बेसल समझौता किससे संबंधित है? बेसल समझौता रसायन और खतरनाक अपशिष्ट से संबंधित है। 27वां क्वेश्चन है, 10,000 BC और लगभग 1800 AD की जनसंख्या वृद्धि किसके साथ मेल खाती है? ये कृषि में वृद्धि के साथ मेल खाती है। 28वां क्वेश्चन, साइलेंट वैली किस नदी की संकरी घाटी है? कुंती नदी की संकरी घाटी है। 29वां क्वेश्चन, ये शिक्षण यह मत है कि सभी जीवों को भले ही उपयोगी हो या ना हो उसका कुछ मूल्य और अधिकार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव केंद्रितवाद। 30वां प्रश्न है, किस समुदाय में प्रबंधनकर्ता का बोध नहीं होता है? शहरी समुदाय में प्रबंधनकर्ता का बोध नहीं होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल प्रेम सर इग्नू वालों को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।